नमस्ते महाराज जी। जल में निर्मलता, चंदन में शीतलता देखी है, सागर में गंभीरता, पर्वत में अटलता देखी है। हर एक में कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन सारी विशेषताएं हमने गुरुवर प्रमाण सागर में देखी हैं। महाराज जी, हमारा क्वेश्चन है, जितने भी महापुरुष हुए, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हुआ, किंतु ये बात सत्य है कि वे सदा आनंद में रहते थे। हे गुरुवर, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे हृदय में आनंद को झरना बहता रहे, इसके लिए हमें क्या विशेष प्रयास करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जीवन में आनंद का झरना बहता रहे, इसके लिए हमें क्या प्रयास करें? 4 सूत्र देता हूँ। यदि उन्हें अपनाओगे तो हर परिस्थिति में आप अपने आप को आनंद मग्न रख सकोगे। पहली बात, प्रतिकूलता में अनुकूलता खोजो। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो, उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करो। एक आदमी ने अपना मकान बनाया, हफ्ते भर बाद उसमें उसे प्रवेश करना था। संयोग उस मकान में आग लग गई, उसके सपनों का महल राख में बदल गया। लोगों ने सांत्वना प्रकट की, पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जिस मकान को मैंने बनाया, हफ्ते भर बाद मुझे उसमें प्रवेश करना था। गनीमत है आग आज लगी, यदि सप्ताह भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी खड़ा हो सकता है, लेकिन परिवार नष्ट हो जाए तो दोबारा तैयार नहीं हो सकता। अगर ऐसी दृष्टि व्यक्ति के भीतर घटित हो जाए तो क्या वो कभी दुखी होगा? सूत्र बना लीजिए, कुछ भी अघट घटे, कुछ भी उल्टा घटे, मुझे उसकी व्याख्या सीधी करनी है। क्या करना है? उल्टे की सीधी व्याख्या करनी है। आप लोग दिन भर उल्टा सीधा तो करते रहते हो। वो उल्टा सीधा करने का अभ्यास छोड़िए और उल्टे की सीधी व्याख्या करने की कला अपनाइए। दूसरी बात, आशावादी बनिए। ये सोचिए कि कितनी भी लंबी रात क्यों न हो, रात के बाद तो केवल प्रभात है। सुबह होगी, सुबह होगी, सुबह होगी। समझ गए? आशा मन में बना रहना चाहिए, बनी रहनी चाहिए। आशा का दीप जलाए रखिए। मन में हताशा की भावना कभी प्रकट मत होने दीजिए। आज नहीं कल, आज नहीं कल हम सफल होंगे। आज रात है, प्रभात होगा। समझ गए? यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है। यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कट उपहास बहुत है। यह पतझड़ की शाम, अकेला फूल उदास बहुत है। शूलों की महफिल में अली का कट उपहास बहुत है। रोमत मृदुल समीर, दोबारा कोई और खिलेगा। यह जीवन तो नील किनारा कोई और मिलेगा। समझ गए? दृष्टिकोण अच्छा रखिए। तीसरी बात, मन में धैर्य रखना सीखिए। पेशेंस सारे पेन को खत्म कर देता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी अधीरता है।
अधीरता है। थोड़ी थोड़ी बातों में लोग अधीर हो जाते हैं। नहीं, धैर्य अगर आपने अपना लिया और मन में ये बात बसा लिया कि ये सब थोड़ी देर की बात है, सब ठीक होगा, अधीरता दूर होगी, मन में अपने आप शांति आएगी। समझ गए? तो धैर्य धारण करने की कला विकसित कीजिए। और चौथी बात, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक दृष्टि रखिए। चाहे जैसी विषम परिस्थिति हो, सब अनुकूल होगा। या कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए, कर्मों के खेल को समझने की कोशिश कीजिए, जीवन की दिशा दशा सब बदल जाएगी।